हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका मैथ एकेडमी स्वागत करता है। और आज हम करेंगे मैथ्स के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि भाग एक हम करा चुके हैं, जिसमें हमने तर्क शक्ति कराया था, जिसमें 50 क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को अगर आपने नहीं देखा है, अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख ले उसे। इससे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, और आज जो हम इस वीडियो कर रहे हैं इससे भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को मेरे करने से पहले खुद भी ट्राई करना है और उसके एनालिसिस को ध्यानपूर्वक समझना होगा। चलो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, और इस तरह का क्वेश्चन एक अक्सर आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखा है अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक बार प्रयोग हो तो इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। बच्चों, इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो बड़ी से बड़ी पूछते हैं, एक छोटी से छोटी। तो बड़ी से बड़ी के लिए हम इनमें सबसे पहले बड़े अंक को लिखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 8। इन सब में 8 को काटने के बाद अब हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा अंक इन में 7 है। तो अंकों का घटता क्रम लिखेंगे तो वो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह से ये जो बाकी अंक हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या 4 है और बचे हुए अंकों में 2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अंकों का क्या है? घटता क्रम है। इस तरह से 8, 7, 4, 2, 0, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। इसी तरह से अगर इसका उल्टा क्रम पूछ ले कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तब बताइए क्या होगी? 5 अंक की, 5 अंक होना चाहिए। तो अब बच्चों 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो वो 5 अंक की शुरू नहीं होगी संख्या। जैसे अगर हम इस संख्या के पहले 0 लगा दें तो यह 6 अंक की नहीं है, अभी भी 5 अंक की संख्या ही है। ठीक है, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी अगर ये पूछ दे तो शुरुआत होगी 0 से नहीं बल्कि डिजिट से होगी। 2, 0, 4, 7, 8। इस तरह से आप देख रहे हो कि इसका बढ़ता क्रम लिखा जाएगा। ठीक है, जब अंकों का बढ़ता क्रम होता है तो उससे छोटी संख्या बनती है, और बड़ी से बड़ी प्राप्त करने के लिए उसका घटता क्रम लिखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन को समझना होगा। 144 का 3/4 गुना 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है? यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि 144 है, ये 144 लिखा होगा, इसका 3/4 गुना कितना होगा वो निकाल लेते हैं, और 96 का 2/3 का मतलब होता है गुणा। तो इन दोनों का हमने जब आंसर निकाला तो क्या आएगा? 4 से इसे काटेंगे, 4 तिया 12, 4 चिंग 24, और 3 से जब इसको गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा। 3 चिंग 18, 108 है। दूसरी संख्या 3 से जब इसको काटा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 62, इसका जा रहा है 64 है। तो उन्होंने बोला कितनी अधिक है, तो आपको दिख रहा है कि जो 108 है वो इससे कितनी अधिक है, तो इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 8 में से 4 जाता है, 4 बचता है। 10 में से 6 जाता है, 4 बचता है। तो आप देख रहे हो कि ये संख्या इस संख्या से कितना अधिक है? 44। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 44। 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसको सरल करके प्राप्त होता है। तो यहाँ तो डिवाइड है, सिंपल सा आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 6, 4, 1, 6, 6, 4, इसमें आपको डिवाइड करना है 4 से। सिक्स 4, 1, 6, 6, 4 में 16 से डिवाइड करना है, सीधा आंसर आ जाएगा। तो 16 चौके 64, 4 बार जाएगा, 64 लिखा जाएगा।
64 में से कुछ नहीं बचेगा। 16 उतारेंगे बच्चों, तो 16 जब एक साथ उतारते हैं, 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो 1 0 लग जाता है। 16 एकम 16। इस तरह से इन दोनों को घटाया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, उतारना है 64 है। दोनों संख्या एक साथ उतारेंगे तो फिर 1 0 आ जाएगा और 16 चौके 64। तो इस तरह से राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। सिंपल सा डिवाइड है जो कि आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर बच्चों आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। बच्चों एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ईजी रहते हैं, बस आपको करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, ये इस तरह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, मैंने देखा है। तो यहाँ पर 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए बच्चों। तो एक 6 खुद है 12, 6 का पहाड़ा 6 × 18, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। इस 6 के प्रथम 5 गुणज है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, योग पूछा है। तो यहाँ पर 6 और 24 ये 30 हो जाएगा, और 12 और 18 ये भी 30 हो जाएगा। जब सभी को जोड़ेंगे 30 कितना हो जाएगा, 90। इनको जोड़ने पर आंसर आ गया 90। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 90। ठीक है बच्चों, इसके प्रथम 6 गुणज थे उनका योग। चलो क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। यहाँ पर इसको दशमलव के समतुल्य, मतलब इसका प्रचार करना है, इसको सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यह है भिन्न वाले सवाल, और भिन्न वाले सवालों को आज हम किस तरह से करते हैं ये भी सीख लेंगे। 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25। बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिखा है। आठ बटे 25। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं आज। सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होता है। जो हर में संख्या जो होती है उसका एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम 4, 5 और 25 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 4, 5 और 25 इनका एलसीएम। तो एलसीएम में अगर मल्टीपल्स होता है तो हम उसको हटा देते हैं, तो हमें सिर्फ 4 और 5 का एलसीएम लेना है। तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 25 चौके 100, यानी एलसीएम आ गया हमारा 100। जितना एलसीएम आता है उसमें हम उसके हर से भाग देते हैं। तो जब हम 4 से 100 में भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, और 25 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे। ठीक है, क्या करते बच्चों, 100 में उसके हर से भाग दिया, 4 से भाग दिया तो आंसर मिला 25। जितना आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई उसके आंसर से किया जाता है। तो 3 से मल्टीप्लाई 25 थी, 75 हो जाएगा। इसी तरह से प्लस ये वाला है, 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 20 बार जाएगा, और 20 का इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 चौके 80 हो जाएगा। उसी तरह 25 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 बार गया, और 4 का मल्टीप्लाई इस 8 से होगा तो 4 8 32 हो जाएगा। तो हमने देखा इन सबको ऐड कर लेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए हमें डिजिटों इकाई अंक को जोड़ेंगे। 2, 0 और 5, 2 और 5 7 हो जाता है, कोई हासिल नहीं है। 3 और 8 11, 11 और 7 18, तो हमारा इतना आ गया। इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों जब डिवाइड 100 से करते हैं तो 2 स्थान बाद दशमलव आ जाएगा। 10 से करते तो 1 स्थान बाद आता है। 100 से करते तो कितने स्थान बाद आता है, 2 स्थान बाद। 1.87 आंसर आ जाएगा, 1.87 है। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर आ जाएगा 1.87। चलो देखते हैं ऑप्शन में।
तो राइट आंसर आ चुका है हमारा पहला 1.870। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने यदि ये संख्या इसके बराबर है तो ये संख्या किसके बराबर होगी। यहाँ पर देखा जाए तो ये वाले डिजिट ये वाली डिजिट सेम है, बस इसमें दशमलव है, यहाँ पे दशमलव नहीं है। तो हमें क्या करना है, दशमलव को हटाना है। तो हमें 3.65 गुणे 0.5, जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। और ये संख्या किसके बराबर है, ये संख्या 1.825। जब हम इस 100 को इस तरफ भेजेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होगा तो दशमलव 2 स्थान इधर चला जाएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव 2 स्थान इधर चला जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 182.5। 182.5 राइट ऑप्शन ये होगा। चलो इसको और विस्तार से समझते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने इसका दशमलव काटा और ये संख्या किसके बराबर थी, 1.825 के बराबर थी। और हमें इस संख्या से इसको प्राप्त करना है, मतलब अगर इसमें से दशमलव हट जाता तो ये संख्या बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर दशमलव हटाया तो नीचे 100 आया, और 100 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 365 मल्टीप्लाई 0.5। ठीक है, जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो क्या होगा देखते हैं, 1.825 मल्टीप्लाई 100। तो जैसे ही हम इस दशमलव को काटेंगे तो नीचे कितना आएगा, 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो एक स्थान पर दशमलव आ जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 182.5। तो बच्चों जब भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव में इधर की तरफ जाना होता है। जब हमें किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव दाईं तरफ जाता है, और अगर भाग देते हैं तो दशमलव बाईं ओर आता है। जैसे कि हम एक और देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम रहती है बच्चों की। जैसे हमने बोला कि 3.65 में अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये दशमलव कहाँ पे चला जाएगा, इधर चला जाएगा एक स्थान, तो 3.36.5 हो जाएगा। बच्चों अगर इसी संख्या में हम 3.65 में अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो दशमलव इस तरफ आ जाता है। तो क्या हो जाता है आंसर, तो आंसर मिलता है हमारा 3.365। दशमलव एक स्थान इधर आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं तो इस तरफ जाता है दशमलव, और मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरफ जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला ये किसके बराबर है, इसको अगर प्रतिशत के रूप में चेंज करें तो ये किसके बराबर होगा। तो फिलहाल 17/25 में जब हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। प्रतिशत में आंसर पूछा है, 25 चौके 100, 17 चौके 68। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दे रखा 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई और इकाई अंकों पर आए अंकों का अंतर क्या होगा। 6 के प्रथम 5 गुणज, 6 के प्रथम 5 गुणज का इकाई और दहाई अंकों के स्थान पर जो भी अंक आते हैं उनका अंतर क्या होगा। इकाई, दहाई और इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर, चलो देखते हैं। 6 के प्रथम 5 गुणज लिख लेते हैं, 6 12 18 24 और 30। हमने 6 के प्रथम
5 गुणज लिख लिए और इन 5 गुणजों का योग पूछा है, तो योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हुआ, 30 और 30 90 हो जाएंगे, तो 90। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना है, 0 है, और धाई अंक कितना है, 9 है। जब 9 और 0 का अंतर पूछा है, अंतर धाई अंक का 9 है, इकाई अंक पर 0 है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 9। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक है बच्चों, ये इनके अंकों का योग होगा। इकाई अंक पर है 0, धाई अंक पर है 9। इकाई और धाई अंकों का अंतर पूछा था, अंकों का अंतर पूछा था बच्चों, तो अंकों का अंतर करेंगे। जो इकाई अंक पर जो अंतर था और धाई अंक पर जो अंतर था उनका अंतर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 177 और 1368 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष फल बचे। तो जब इस तरह क्वेश्चन होते हैं तो हमें क्या करना होता है बच्चों, हर स्थिति में 3 शेष फल बच रहा है तो हम क्या करते हैं, इस हर एक संख्या से 3 माइनस कर देंगे। तो जब हम इसमें से 1277 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 1274। इसी तरह से 1368 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 1365। इन दोनों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो हमारा बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। वह बड़ी से बड़ी के लिए हमें हाईएस्ट निकालना होता है, बड़ी से बड़ी के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, और यहाँ पे छोटी से छोटी पूछा होता है तो एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना कि प्रत्येक स्थिति में जितना बच रहा है उनको माइनस करके बड़ी से बड़ी पूछिए तो एचसीएफ निकालेंगे और छोटी छोटी पूछिए तो एलसीएम निकालेंगे। चलो फिर इसका एचसीएफ निकालते हैं। बच्चों एचसीएफ निकालने का सबसे आसान विधि भाग विधि होती है। भाग विधि में क्या करते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसको उससे भाग दिया जाता है बड़ी संख्या में। तो ये छोटी संख्या है इधर, ये बड़ी संख्या है 1365। जब हम इससे भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पे 1274 आएगा, और जब इसको माइनस करेंगे तो एक यहाँ पे बचा, 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा, 16 माना तो ये 13 कुछ नहीं बचेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, इससे पुनः भाग दिया जाता है, जिससे भाग पहले दिया था उस संख्या को हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी क्रम को दोहराते जाएंगे, जब तक दोहराएंगे जब तक कि 0 प्राप्त नहीं होता। तो पहले एक बार जाएगा तो यहाँ पे 91 आएगा, जब हम इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 3, उतार लेंगे 4 और इसको 9 चौके 36, 4 बार चला जाएगा तो 36 4, जब 4 बार हमने पढ़ा तो कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा जो आंसर आ गया इससे 91 आ गया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 91। और 91 कहाँ पर है, ये रहा तीसरा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि 114 तथा 95 का लासा क्या होगा। एलसीएम पूछा है 114 95 का लासा कैसे निकालते हैं, सिंपल सा मेथड, 2 से डिवाइड किया, प्राइम इसको डिवाइड करते जाते जब तक कि 1 प्राप्त नहीं हो जाता। 2 से जैसे डिवाइड किया, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14, जिसमें भाग नहीं आता उसे साकिता लिखते हैं। ठीक है, आगे 5 से डिवाइड करते हैं, इसमें भाग नहीं जा रहा है तो इसको हम जैकता लिखेंगे, और 5 एकम 5, 4 और 5 ने 45। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 3 नम 27, यहाँ पर 19 में 3 का डिवाइड नहीं होगा तो ये जैकता लिखेंगे। अगली बार जब हम इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 और 1 प्राप्त हो जाता है। हमें 1 और 1 लाना होता है, जब तक कि 1 और 1 प्राप्त नहीं होता तब तक हम इसका सॉल्व करते रहेंगे। चलो क्या करेंगे बच्चों, इन सब का मल्टीप्लाई करना है। 5 का 2 से होगा 10 हो जाएगा, 10 दिया 30 हो जाएगा, और 30 का 19 से मल्टीप्लाई 19 दिया 57, 1 0
जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 570 आ गया। 570 राइट ऑप्शन होगा, तो पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर इसको सरल करके जो भी परिणाम प्राप्त होता है उसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं 24 प्लस बड़ा कोष्टक 6 माइनस मझला कोष्टक 2 कोष्टक 4 माइनस 3। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे। 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 एकम 2। इस पूरे का आंसर 2 आ गया, उसमें 6 माइनस है। जब ये सारे ब्रैकेट हट जाते हैं तो ये ब्रैकेट छोटा हो जाएगा, प्लस 24। कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 इसमें ऐड हो जाएगा। जो यहाँ पर एक संख्या मिस हो गई, चलो इसको फिर से कर लेते हैं, फिर से उतारेंगे क्वेश्चन और इसको सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी 4 प्लस 6 माइनस मझला कोष्टक, इसके बाद 5 था, 2 कोष्टक 4 माइनस 3। और इस तरह से सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 मिलेगा। 1 का इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 मिलेगा। 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखिए बच्चों, इसका जो आंसर आया वो कितना है, फाइनल 2 आया। इधर कितना था, 5, कोष्टक 1 था, ठीक है। इधर है 6 प्लस 24। तो हम क्या करेंगे, इसमें जब सॉल्व करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, तो इसका आंसर 3 आएगा। तो इसमें से वो माइनस हो जाएगा तो 3 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे तो 27 राइट ऑप्शन हो जाएगा 27। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम होगा। तो हमें 13 के प्रथम 7 गुणज लिखना होगा और फिर उनको जोड़ करके उसका आंसर देखना होगा किसके नज़दीक आ रहा है। तो 13 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 13 एकम 13, 26, 13 तियों 39, 13 चौक 52, 13 पंच 65, 13 छिंग 78, 13 7 91। इन सबको हमने क्या किया, प्रथम 7 गुणज लिख लिए, इनको जोड़ करके आंसर निकालना है। तो देखिए बच्चों, जब हम पेयर के फॉर्म में जोड़ेंगे तो उनका आंसर एक जैसा होता है। जैसे हम इन दोनों को जोड़ेंगे, प्रथम लास्ट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, 104। कितना आएगा, 104। इस तरह से जब हम इनको जोड़ेंगे तो 104, और इसको इससे जोड़ेंगे तो भी 104 आएगा, 104। बचा होगा 52, तो 52 को ऐड कर लेते हैं। इन सबको जोड़ा, 4 तिया 12, 13 14, तो 4 मिला, हासिल 1 आएगी, तो 1 यहाँ पे 2, 324। कितना आया, 324 नहीं, वाउन है 364 है। ये 5 था और एक कैरी 364। 364 किसके करीब है, 365 के। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 365, यानी दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला इसका अगला पद क्या होगा। इसमें बोला अगला पद क्या होगा, तो हमें इस सीरीज को पहचानना होगा कि इस सीरीज में हो क्या रहा है। 1 1 के बाद आया 2, मतलब उसमें उसी संख्या को ऐड कर देंगे तो 2 मिलेगा। और 2 के बाद आया 4, 4 कैसे आया, इसी 2 को हमने इसमें ऐड कर दिया तो 4 आया। अगली संख्या 8, मतलब इसको इसी में ऐड कर दिया, मतलब इसमें 1 ऐड किया, इसमें 2 ऐड किया, इसमें 4 ऐड किया, इसमें 8। कुल मिला के 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इस संख्या में 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, इसमें 2 का किया तो ये मिला, इसमें 2 का करेंगे तो क्या मिलेगा, 16। तो राइट आंसर हो जाएगा 16। इस क्वेश्चन को देखते हैं। राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है।
तो यहाँ पर राजेश के भार को हम कुछ मान लेते हैं कि राजेश का भार ए है और राम का भार बी है। तो देखिए यहाँ पर राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है, तो राम का भार से 5 कम कर दिए तो हमारा राजेश का भार आ जाएगा। ठीक है, कम है तो कम, ज़्यादा होता तो ज़्यादा। नेहा की मान लेते सी है और राम को क्या माना था, वी। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। नेहा का भार सी, राम का भार बी 3 किलोग्राम अधिक है, तो क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। और उन्होंने बोला कि तीनों का कुल भार कितना है, यानी ए, वी और सी, इन तीनों को जोड़ा तो 103 किलोग्राम के होते हैं। इसके बाद आगे करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें ए का मान मिल चुका है, सी का मान मिल चुका है। ए और सी का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें बी का मान प्राप्त हो जाएगा। ए का मान कितना है, बी प्लस बी माइनस 5, तो ए को हटाएंगे, ए की जगह पे आएगा बी माइनस 5। ये बी अपनी जगह पे। सी का मान कितना मिला, बी प्लस 3, सी का मान बी प्लस 3 यहाँ पे रखेंगे सी की जगह पे, तो वी प्लस 3 बराबर कितना है, 103। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी 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 कितने हैं, 3 है, तो 3 वी हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो माइनस की संख्या 2 बचेगी। ठीक है, 3 में से 5 जा रहा है तो माइनस के 2 बचेंगे, बराबर 103 है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 जब इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3b बराबर 105 है। 105 में जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 या 9 3 25 15, तो v यानी राम की जो उम्र आ गई है या फिर जो भी पूछा था, तो राम का भार आ चुका है 35 किलोग्राम और पूछा किसका, रामी का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, राम का भार यानी राम को v माना था, तो राम का भार कितना आ गया, 35 किलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर राम का भार आ गया तो यानी राजेश का भार कितना होता है, राम का भार 35 है, उससे 5 किलोग्राम कम है राजेश का भार, तो राजेश का भार हो जाता 30 किलोग्राम। यहाँ पर रख देते बी का मान। इसी तरह से अगर नेहा का पूछा होता तो नेहा का 3 किलोग्राम अधिक था किससे, राम के भार से। राम का भार 35 किलोग्राम था, तो 3 जोड़ देंगे तो 38 किलोग्राम नेहा का भार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगर समझ आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।